सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूर्ण मन योग के साथ पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी एड़िए खगिणाए रोतारी मोह सैर सिर निबिहू आयरी राऊ बसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमयूड़ बड्ढमाणम परम पाणम जिणम तिसोदेण बोच्छामिरेण सारम सायार्णयाणधमीणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सभ्यसाणम। बोले अनंत नंसे परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, भूल नायक आदिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गणेश्वर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांतिनाथ प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का स्मरण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी, ये तीर पुण्य का योग है जो एक साथ एक स्थान पर बैठकर प्रभु के चरणों में हम जिन देशना सुन रहे हैं। पंचम काल में बस यही तो पुण्य है। पंचम काल में बस यही तो पुण्य पाप की पहचान है। एक स्थान वो है जहां पर पाप क्रियाओं की अनुमोदना के लिए भीड़ जुड़ रही है। एक गायक आया, हजारों लोग वहां पर इकट्ठे हैं। एक गायक आया है, उसको सुनने हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वहीं एक साधु आया है, उसको सुनने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक गायक को सुनने के लिए भी नरेंद्र मिंटू हजारों लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? अब यहां आपको देखना है, पुण्य पाप की व्यवस्था यहां आपको दिख जाएगी। समय वही है, स्थान वही है, क्षेत्र वही है, समय भी वही है। एक मैच देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक मैच को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं और 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा अपना समय दे रहे हैं वहां पर। समय वही है, प्रभु गुरु दोनों हैं, पर मात्र 5 ही मिनट दे पा रहे हैं, 10 ही मिनट दे पा रहे हैं, 15 मिनट दे पा रहे हैं, अथवा दे भी नहीं पा रहे। अब यहां पर जीव के पुण्य पाप की पहचान हो जाए। किसी से पूछने मत जाओ मेरा पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है।
किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मेरा पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है। यदि मेरे परिणाम शुभ क्रियाओं के समय बैठने के हो रहे हैं, मेरे परिणाम शुभ क्रियाओं को करने के हो रहे हैं, मेरे परिणाम प्रभु की भक्ति के करने के हो रहे हैं, मेरे परिणाम गुरुओं की सेवा करने के हो रहे हैं, सुनील जी आपका पूर्ण उदय चल रहा है। हम अच्छे से अच्छे गुरुओं की सेवा करेंगे, हम गुरुओं को यहाँ रोककर उनकी सेवा करेंगे, ऐसे भाव आपके चल रहे हैं। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मेरा कौन से कर्म का उदय चल रहा। इतने लोग यहाँ जो बैठे हैं अभी सामूहिक में, इस सब का पूर्णोदय चल रहा है। एक ट्रेन दुर्घटना होती है, हजारों लोग एक साथ मर जाते हैं, सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते हैं। ये क्यों मर गए? ये किसी पाप की अनुमोदना में एक साथ गए थे सब। ये किसी पाप की अनुमोदना में एक साथ गए थे, सामूहिक पाप लगा, इसलिए सामूहिक मृत्यु हो गई। कभी कभी देखते हैं ऐसा होता है, बस जा रही हैं, जैसी वो बस निकली वो बाद में पुल टूट गया, तुरंत ही सब बच गए। पूरा पूरा ग्रुप था, सुनामी आई, कोई भी लहर आई, वो उसके निकलने के बाद तुरंत आ गई और पूरी की पूरी बस बच गई। जितने लोग थे सब सुरक्षित बच गए। ये क्यों हुआ है? ये सामूहिक पुण्य किया था इन लोगों ने बैठ के एक साथ, सामूहिक पुण्य किया था बैठ के, सामूहिक जिनवाणी सुनी थी, सामूहिक भगवान की भक्ति करी थी, इसलिए एक साथ सबका पुण्योदय में आया, वो सब बच गए। कई दुर्घटनाएं होती, कई एक्सीडेंट होते, कभी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। ये सामूहिक अंतराय कर्म था, विषय चल रहा है ना, ये हमारा सामूहिक अंतराय कर्म था। किसी कार्य में हमने कोई बाधा सामूहिक डाली होगी तो सामूहिक कर्म खो दिया गया। सुनने वाला सुनना चाहता है, सुनाने वाला सुनाना चाहता है, लेख में बीच में बिजली चली गई। ऐसे आते उदय कर्म के। आप सामान्य समझ रहे हो इस बात को कि लाइट चली गई बस कोई तो बात नहीं, लाइट आ गई कोई बात नहीं है। नहीं, ये जो लाइट गई है ना, इसमें भी हमारा सामूहिक महावीर जी अंतराय कर्म का उदय था। इसमें भी सामूहिक हमारा अंतराय कर्म का उदय था। हमें पता, हम ज्ञान नहीं है हमारे को, इसलिए हम उस विषय में सोच नहीं पाए। अभी कर्म सिद्धांत का बोध नहीं है, इसलिए हमें वो समझ में विषय नहीं आया। लेकिन जिस दिन तुम्हें कर्म सिद्धांत का बोध हो जाएगा, ये समझ में जाएगा, ये लाइट नहीं गई है, ये हमारे कर्म की, हमारे पुण्य की लाइट चली गई थी इतनी देर के लिए। मनोज जी, प्रमोद जी, पुण्य की लाइट चली गई थी हमारी इतनी देर के लिए। इस सामूहिक अंतराय कर्मोदय में आ गया। इसलिए अपने परिणामों को बार बार
कहते रहो, तुम धार्मिक कार्य में लगे रहो। राजेश, परिणाम अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं तो गति नियम से अच्छी होगी। परिणाम अच्छे हैं तो कोई भी आ जाए, 1000 सिर का आदमी आ जाए कि मैं तुम्हें दुर्गति में पहुंचा दूंगा, बिल्कुल मत डरना। सुनील, परिणाम अच्छे हैं, किसी के अहित करने के परिणाम नहीं है तुम्हारे, किसी कार्य में विघ्न करने के परिणाम नहीं है तुम्हारे। विश्वास रखना, विश्वास रखना, तुम्हारा दुर्गति हो ही नहीं सकती, तुम्हारा अहित हो ही नहीं सकता। अपने परिणाम अच्छे रखो, कार्य तो अपने नियत समय पर होगा, कार्य तो अपने नियत समय पर हुआ। जिस समय पर जो कार्य नियत है वो होना है। आप पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन पुरुषार्थ के समय परिणाम में संक्लिष्टता मत लाओ। समाज में ये तो कहो स्थान बनना चाहिए, बार बार ये भावना भाव स्थान बनना चाहिए, लेकिन स्थान बनना चाहिए इस राग में अपने परिणामों को खराब मत करना। स्थान अपने समय पे ही बनेगा। जब जिस चीज का जहां जैसा नियोग होता है, उसी काल में उसी समय वो कार्य होता है। बड़े बड़े धुरंधर भी जो कार्य नहीं कर पाते, शान व्यक्ति वो कार्य कर जाता है। बहुत प्रयास हुआ, नहीं हुआ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति आया, हो गया। क्यों? ये उस समय का, उस स्थान का, उस व्यक्ति का उस चीज से नियोग था। चक रतन सिद्ध कोई करता है, मिलता किसी को है। उपवास कोई करता है, साधना कोई करता है। साधना करता है, उपवास करता है कोई और मिलता किसी और को। इसलिए विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है विकल्पों का धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म है कमल जी, किंचित मात्र भी विकल्पों का धर्म नहीं है। हमारा धर्म निर्विकल्प होने का है। हमारा धर्म विकल्पों का धर्म नहीं है, हमारा धर्म निर्विकल्प होने का धर्म है। इसलिए तो साधु बनते हैं तो विकल्पों से मुक्त करते चले जाते हैं। अब तुम्हें अभिषेक का भी विकल्प नहीं है, अब तुम्हें पूजा का भी विकल्प नहीं है, अब तुम्हें भोजन का भी विकल्प नहीं है, अब तुम्हें कमाने का भी विकल्प नहीं है, अब रहने का भी विकल्प नहीं है, बनाने का भी विकल्प नहीं है। सारे विकल्पों से दूर करते जाते हैं। उसी का नाम तो धर्म है। मनसुख जी, अन्य संप्रदायों में और जैन संप्रदाय में यही तो अंतर है। अन्य संप्रदाय और जैन संप्रदाय में यही तो अंतर है। अन्य संप्रदाय के साधु मठ बनाने की कोशिश करते हैं। साधु बनने के बाद मंदिर के मठाधीश बनते हैं, पीठाधीश बनते हैं। लेकिन दिगंबर साधु सब मठों को छोड़कर मठाधीशा रहित होते हैं। वो कोई पीठ के अधिकारी नहीं बनते, किसी मठ के अधिकारी नहीं बनते, वो मठ और पीठ से रहित होते हैं। क्योंकि वो विकल्प से रहित होने के लिए साधु बने। इसलिए हमारा जितना भी धर्म है माताओं, निर्विकल्प होने का। किसका है? निर्विकल्प होने का, संक्लिष्टता का नहीं है। इसलिए कभी भी चाहे घर में रहो चाहे समाज में रहो, क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि पंचम काल में विकल्प अधिक होते हैं लोगों को। अठ रुद्र झाणई, पंचम काल में आत रोध ध्यानी मनुष्य अधिक हैं। छोटी छोटी बात को लेकर जहां इच्छा पूर्ति नहीं हुई, बस वहीं संक्लिष्टता प्रारंभ हो जाती है।
जहाँ इच्छा पूर्ति नहीं हुई तुरंत हमारी संक्लिष्टता प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उस समय हमको विचार करना चाहिए, ठीक है अभी हमारा ये पुण्य में कमी है, इसलिए हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। कमी व्यक्ति की नहीं है, कमी वस्तु की नहीं है, कमी व्यक्ति में नहीं है, कमी वस्तु में नहीं है, कमी हमारे ही पुण्य में है, जो सब कुछ होने के बाद भी हम वस्तु का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। धन होने के बाद, स्थान होने पर भी, धन होने पर भी, स्थान होने पर भी, परिणाम होने पर भी, तब भी हम वस्तु का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी इसमें किसी की नहीं है। कोई कहे कि ये व्यक्ति कमजोर है, कोई कहे वो व्यक्ति कमजोर है, ये गलत है। व्यक्ति कमजोर नहीं है, अभी हमारा पुण्य कमजोर है। कहीं ना कहीं भैया खीर खाई, खीर खाई कि नहीं? कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना। अब उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ आ जाए, एक दो कंकड़ आ जाए, दो चार कंकड़ मतलब आ जाए खीर में, तो खीर कैसी लगती है? खीर खाई के कभी खीर माताओं खीर बनाई ना, कैसी लगती है खीर? अच्छी लगती है। उसी खीर में कंकड़ किसकसाने लगे। कभी कभी रोटियां किसकसाती हैं, नया चक्की किसी का टका हो और आप उस पर आटा पिस के आ जाए तो रोटी खाओ तो किसकसाती है रोटी। गेहूं अच्छा था, सरबती गेहूं था, बढ़िया कंपनी का गेहूं था, तब भी किसकिसा रहा है मिंटू, क्यों किसकिसा रहा है? तो इसमें गेहूं की क्या गलती है? इसमें गेहूं की क्या गलती महावीर जी? गेहूं तो अच्छा ही था, लेकिन कंकड़ मिल गए उसमें। गेहूं तो अच्छा ही था, लेकिन कंकड़ मिल गए उसमें। अब गेहूं क्या करेगा? तो किसके सहारा है? ऐसी व्यक्तियों की गलती नहीं है, कमेटी की गलती नहीं है, समाज की गलती नहीं है, पुण्यहीन कम है हमारा। इतना हीन पुण्य है हमारा, इतना हीन पुण्य है कि सामर्थ्यशाली होने पर भी असमर्थ जैसे हैं। एक समय एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास सामर्थ्य नहीं होती, पुण्य होता है, आगे बढ़ जाता है, पीछे पीछे लोग दौड़ जाते हैं। स्वयं की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन स्वयं का पुण्य इतना है कि छोटा सा कार्य लेता है और बड़े कार्य में परिवर्तित कर देता है। क्यों हो गया ये? अपन ही अरे इतनी जल्दी तुमने कैसे कर लिया? इतना बड़ा मंदिर, 5 घर की समाज, तुमने इतना बड़ा मंदिर बना लिया, कैसे बना लिया? और इतनी जल्दी बना लिया? ये उनने नहीं बनाया, ये उनने नहीं बनाया, उनका पुण्य प्रबल था, इसलिए सब लोगों के मन फटाफट फटाफट हाँ होना चाहिए होना चाहिए, और तैयार हो गया। पुण्य जब कमजोर होता है, जैसे कहते हैं ना, जिस पैर में लग जाए, जिस पैर में लग जाए आपके अंगूठे में, नरेंद्र बार बार उसी अंगूठे में लगती है। किसी अंगूठे में लग जाए दिलीप तुम्हारे पैर में, तुम चलोगी तो ठोकर भी बार बार किसमें लगेगी? कितना भी देख के संभल के चलोगे विमल, वापिस ठोकर उसी में लग जाती है, वापिस ठोकर उसी में लग जाती है जिसमें लगी होती है। ऐसे ही जब पुण्यहीन होता है, जैसी चालू करो फिर कोई अड़ंगा, फिर चालू करो फिर कोई अड़ंगा, अरे भैया चालू ही नहीं हो पाता, बार बार ठीक ही नहीं हो पा रहा हो पैर, क्योंकि बार बार उसमें चोट लग जाती है, फिर जख्म फिर हरा भरा हो जाता है, फिर जख्म फिर हरा भरा हो जाता है। अब तो उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब जख्म पर बार बार लगने पर जख्म बार बार हरा हो रहा है,
तो आपको अब तीर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके वो जख्म भर पाएगा, नहीं तो नासूर बन जाएगा। यदि समय रहते जिस पैर में बार बार लग रही है, बार बार ठोकर लग रही है और जख्म भर नहीं पा रहा, और तुम ध्यान नहीं दोगे उस जख्म पर और उसका सही उपचार नहीं करोगे, वो जख्म नासूर बन जाएगा, फिर आपके पैर को ही काटना पड़ेगा। इसलिए समय रहते छोटा सा थोड़ा सा फटा होना तभी सी लेना चाहिए। जब कपड़ा थोड़ा फटा हो तभी सी लेना चाहिए, और तुमने उस समय ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में तो फेंकना ही पड़ेगा वो कपड़ा, अब पहनने लायक नहीं बचेगा, पहनने लायक नहीं बचेगा। इसलिए समय की कीमत कर लो। समय रहते यदि समय की कीमत कर ली तो समय को प्राप्त कर लोगे तुम। समय रहते समय की कीमत कर ली तो समय को प्राप्त कर लोगे, और समय रहते समय की कीमत नहीं कर पाई, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना हो जाए कि चिड़िया खेत चुग जाए और आप बस पछताते रह जाओ। समय का भरोसा नहीं है, समय का मिते, समय का बिन किंचित मात्र भरोसा नहीं। इसलिए काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। सुनील जी, काल करें सो आज कर। समय का भरोसा नहीं है, ऐसी कब सांसों की लाइट चली जाएगी पता नहीं चलेगा, कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए सुरेंद्र जी, अनुभवी हो तुम, तो अनुभवी हो। स्टंट डलने से पहले क्या तुमने सोचा था कि जिस दिन तुम्हारी स्वास्थ्य खराब हुआ था उसके 5 मिनट पहले भी तुमने नहीं सोचा होगा मेरा स्वास्थ्य खराब होने वाला है? सोचा था क्या? नहीं सोचा था ना। अचानक स्वस्थ थे, अचानक बीमार हो गए। यही सुनील जी कहने लगे, अरे अभी तो फोन पे बात की थी, अभी बीमार हो गया। अभी तो फोन पे बात की दिलीप, और अभी एकदम अचानक बीमार कैसे? फिर तुम भाग रहे, दौड़ रहे हो अस्पताल देखने के लिए। उससे कह रहे, भैया अभी तो तुझसे बात की थी और अचानक बीमार, पहले से कुछ था क्या? नहीं, पहले से तो कुछ ऐसा था नहीं, अचानक ही दर्द हुआ, अस्पताल आना पड़ गया। अनुभवी हो, अनुभवी दिलीप, अनुभवी हो तुम, अनुभवी। समय कैसे बदलता है, अनुभवी हो कि नहीं? समय कैसे बदलता है, लोग कैसे बदलते हैं, इसके अनुभवी हो कि नहीं? नहीं हो तो अपने बालों से पूछ लो, क्या ये जन्म से ऐसे थे कि नहीं थे ना? देखो तो, तुमने अपने बालों को तेल नहीं डाला था, साबुन नहीं लगाई थी, लगाई थी ना, तेल भी डाला था। वो देखते ही देखते देखो तो सब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए?
चले गए। ऐसे एक दिन हम भी चले जाएंगे। जैसे बाल चले गए ना, ऐसे एक दिन प्रमोद जी ये काले बाल तुम्हारे मेहंदी कलर के हुए हैं कि करे हैं? सफेद से मेहंदी कलर के करे हैं कि काले से मेहंदी कलर के करे हैं? सफेद से करे ना। ये सफेद बात कब काले हो गए? जबकि हम तो प्रतिदिन तेल लगाते थे, साबुन लगाते थे, सब कुछ तो करते थे, तब भी पता ही नहीं चला। ये सब काले बाल कब सफ़ेद हो गए? मिंटू तुम लगाते हो कभी? नहीं लगाते? ओहो, पहले तो एक बार सफ़ेद दिख जाता तो लोगों को बैराग हो जाता। अब तो दिखने ही नहीं देते, होने नहीं देते। महावीर जी पता नहीं चलता काले बाल कब सफ़ेद हो जाते हैं। देखते ही देखते, तेल लगाते लगाते, साबुन लगाते लगाते काले बाल कब सफ़ेद हो जाते हैं पता नहीं चलता। समय का भरोसा नहीं है। इसलिए जो करना है कर दो। हम दीक्षा के विषय में जब था तो हम बहुत सोच विचार कर रहे थे, लें नहीं लें, लें नहीं लें। अभी तो पढ़ने की उम्र है, अभी तो खूब पढ़ने की उम्र है, अभी से दीक्षा ले लें। क्योंकि गुरुजी 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर बिहार करते थे प्रतिदिन। अब 35 किलोमीटर बिहार करना मतलब हाँ, शरीर की हालत तो पूरी ऐसे निचुड़ जाता था, कुछ बचते नहीं था शरीर के अंदर। ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, शरीर खोखा डिब्बा है बस। और जाकर शाम को ऐसे ही पड़ जाते थे तो सीधा सुबह उठते थे और उठो सो फिर बिहार। मतलब 5 बजे से 6 बजे जो बिहार करते थे, 10 बजे तक बिहार करो, फिर 2 बजे तक खाना खा कर फ्री हो, ब्रह्मचारी थे ना, फ्री हो, और फिर 3 साढ़े 3 बजे फिर बिहार में लग जाओ। तो फिर 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक फिर बिहार के बाद फिर शरीर में ताकत ही नहीं रहती थी। तो सोचते थे कि पढ़ाई मढ़ाई तो सब एक साइड, बुक किताब खोलने की चाहिए। पैर इतने दर्द करते थे, हाथ पैर, पैदल चलना था, ब्रह्मचारी थे तब भी पैदल चलना पड़ता था, गाड़ी में बैठने की व्यवस्था थी नहीं। तो सोचते थे कि पढ़ाई तो बहुत करना है हमको, बहुत आगे बढ़ना है, और ऐसे ही बिहार करते रहे तो कब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए दीक्षा भी लेते नहीं। तो हमने गुरु जी अभी नहीं लेना, गुरु जी अभी दीक्षा। ओ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक व्यक्ति बोले, ब्रह्मचारी जी, महाराज जी अपन जिंदगी में कितने सारे निर्णय लेते हैं, कितने सारे रिस्की निर्णय लेते हैं, उसमें तो अपन ज़्यादा सोचते नहीं। एक निर्णय आप तो ले लो, हमें बहुत विकल्प रहता है, लें नहीं लें, लें नहीं लें, लें नहीं लें। मतलब असमंजस की सबसे बड़ी दुख की स्थिति है, तो असमंजस की स्थिति है। अनिर्णीत अवस्था, दुखी अवस्था, अनिर्णीत अवस्था, दुखी अवस्था। निर्णय हो जाए, सुख हो जाए। सामर्थ्य है तो करता हूं, नहीं है तो छोड़ता हूं। एक निर्णय ले लो, करता हूं या छोड़ता हूं। करना है सो करना है, अब जिसको जो दिखा है सो करे। नहीं करना तो ये धर्मशाला पकड़ी अपनी, करने नहीं है। एक निर्णय ले लो। तो बोले कि महाराज जिंदगी में इतने निर्णय लेते हैं, आप एक ही निर्णय ले लो, नफा नुकसान बाद में देखेंगे। निर्णय ले लो आप तो कि लेना है या नहीं लेना है। या तो ये निर्णय ले लो कि दीक्षा लेनी नहीं है, अथवा ये निर्णय ले लो कि दीक्षा लेना है, जो होगा तो फिर देखेंगे। आपने कहा ठीक है, एक रिस्क और जीवन की क्या जाता है, इतनी रिस्क लेते हैं, एक रिस्क और ठीक है ले लेते हैं। दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद इतना समय मिला पढ़ने के लिए, इतना समय मिला पढ़ने के लिए कि हम तो सोच रहे थे समय नहीं मिलेगा पढ़ने, समय मिला। ऐसी निर्णय एक बार ले लो आप, करना है मतलब करना है। अब जो समस्या आएंगी मैं निपटूंगा। आश्रित नहीं होना चाहिए कभी भी, कभी भी किसी के आश्रित नहीं होना चाहिए। सामर्थ्यवान, यदि पद ग्रहण करो तो अधिकार भी साथ में रखो अपने पास। पद पर बैठो तो पूरे अधिकार के साथ बैठो, पूरे पावर के साथ बैठो।
करना है सो करना है। जब तक पद है तब तक अधिकार है। एक मंत्री तो आज से 10 साल पहले ही बना था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देश का आज से 10, 15, 12 साल पहले ही बना था, और एक आज भी है। एक पहले ही बना था, एक आज भी है मंत्री, प्रधानमंत्री। लेकिन उसको लोग क्या कहते थे? उसको लोग क्या कहते थे और इसको लोग क्या कहते हैं? उसको लोग क्या कहते थे और इसको लोग क्या कहते हैं? समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही है। हम क्या हैं? हमें अपने पद का अधिकार पता होना चाहिए। अपने अधिकार को उपयोग करना आना चाहिए। जिसको अपने अधिकार को उपयोग करना नहीं आता, वो पद प्राप्त करके भी पद को उपयोग नहीं कर पाता। उपयोग करना आना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। यदि हम सही हैं तो 1000 लोग भी विरोध में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम सही हैं तो 1000 लोग भी विरोध में खड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके सबको झुकना पड़ेगा। लेकिन यदि हम गलत हैं, सपोर्ट में कितने भी हों, आगे जाके आपको घाटा ही खाना पड़ेगा। यदि गलत हैं तो फिर आपको आगे हानि उठानी पड़ेगी। यदि आप सही हैं, कितना भी विरोध होगा, कितना भी लोग कुछ भी कहेंगे, यदि आप सही हैं तो बाद में आपकी कहीं ना कहीं विरोधी भी प्रशंसा करता है। अच्छे कार्य जब होता है तो अच्छा कार्य जब होता है तो शुरू में विरोध करता है, लेकिन जब कार्य अच्छा हो जाता है तो फिर विरोधी भी कहता है, अरे अच्छा हो गया, चलो एक स्थान और तैयार हो गया। राजेश, भावना भाव पर संक्लिष्टता मत लाओ। भावना भाव, हे प्रभु, साधुओं के लेने की आवास दान, अभय दान होता है आगम में। आगम में एक दान है, अभय दान। 4 प्रकार के दान है ना, औषध, शास्त्र, अभय, आहार। अभय दान, अभय दान में क्या होता है? बसती का दान आता है। अभय दान में क्या आता है? बसती का दान आता है कि हम अपने साधुओं को ऐसे उत्तम से उत्तम स्थान पर रोकें जिससे उनको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। उनके अनुकूल, उनके हिसाब से स्थान हो, जिससे कि उनकी आहार विहार न्यार की चर्याओं में, परिचर्या में किसी प्रकार का विकल्प नहीं आए। ये आपका आवास दान है, ये आपका अभय दान है। अभय दान है, अभय दान। एक सुअर ने अभय दान दिया था। एक सुअर ने एक बसती का, एक जंगल में, एक गुफा में, एक मुइराज सामायिक के लिए बैठ चुके थे। उन मुइराज को पता नहीं थी कि गुफा शेर की गुफा है। तभी वहां से एक जंगली सुअर निकल रहा था, और जैसे ही उसने मुइराज को देखा, पूर्व का जाति स्मरण हो गया। अरे, मैं पूर्व में श्रावक था, मुनियों की निंदा करता था, उसके पाप से मैं सुअर बना हूं। मैं धर्मात्मा होकर साधु निंदा करता था, इसलिए उससे सुअर पर्याय मुझे प्राप्त हुई है। अरे, ये महाराज तो शेर की गुफा में बैठे हैं, अभी शेर आएगा इनको खा जाएगा। ओहो, मैंने पूर्व में पाप किया था, मैं इसका पश्चाताप करूंगा। मैं अपने जब तक प्राण हैं शरीर में, इस गुफा में सिंह को प्रवेश नहीं करने दूंगा। इनकी रक्षा करूंगा, इनकी सुरक्षा करूंगा। वो गुफा पर पैरे के लिए खड़ा हो गया था। अब बताओ, क्या कोई सुअर सिंह से लड़ पाएगा? क्या कोई सुअर सिंह से लड़ पाएगा? क्या कोई सूकर का मुकाबला सिंह से होता है? क्या सिंह के एक पंजे में धराशायी हो जाएगा? लेकिन फिर भी नहीं, हमारे गुरु को, मेरे गुरु को
पूर्व में तो मैं सेवा नहीं कर पाया था, लेकिन अब स्मरण हो गया था, मेरे गुरु को किसी प्रकार की किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं होने दूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं। सिंह अपने समय पे आता है। सिंह की गर्जना सुनकर सूकर सचेत हो जाता है, सतर्क हो जाता है और सिंह के सामने खड़ा हो जाता है। सिंह को प्रवेश नहीं करने देना है। सिंह उसको देखकर झपटता है, वो भी सिंह के ऊपर झपटा मारता है। आपस में लड़ाई होती है दोनों में, लेकिन कितनी देर की लड़ाई। आखिरी में सुअर को तो मरना ही था, मर जाता है, लेकिन सुअर, जंगली सुअर था ना, तो उसके दांत और उसके वो निकले थे, वो सिंह के पेट में चले जाते हैं। इससे सिंह भी वहां पर मृत हो जाता है। सिंह मरकर नरक जाता है और सूकर मरकर स्वर्ग जाता है। एक पर्याय वो थी जब धर्मात्मा था लेकिन मरकर सुअर बना है। दूसरी पर्याय ये है, सुअर है मरकर देव बना है। किस भाव से? अभय दान। अभय दान। तुमने परिणाम, राजेश इतने भी परिणाम अच्छे कर लिए, भगवान अच्छे से एक ऐसा आवास बन जाए और इसके बाद यदि हमारे शरीर के प्राण भी निकल जाते हैं तो हम अभय दान के फल से स्वर्ग को प्राप्त हो। भाव होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि जो रोक लग रही है, जो बाधा आ रही है, वो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा अभय दान में अंतराय डाला जा रहा है। कोई भी समाज का सदस्य यदि किसी बात को लेकर उस कार्य को रोकता है तो ये स्वीकार करना चाहिए वह अभय दान में अंतराय डाल रहा है। वो सामाजिक कार्य में अंतराय नहीं डाल रहा, बनने अंतराय नहीं डाल रहा, वो अभय दान में अंतराय डाल रहा है। लाखों जीवों के जो अभय दान के भाव हैं, लाखों जीवों के, सैकड़ों जीवों के जो अभय दान के भाव हैं, उन भावों में अंतराय डाल रहा है। अब सोचो, एक आदिनाथ भगवान ने सिर्फ इतना ही तो कहा था, ये बैल यदि तुम्हारा, ये बैल आ रही अक्षय तृतीया, बैल तुम्हारा अनाज खा जाते हैं, मुसिका लगा दो, मुसिका लगा दो। इतना ही तो बोला था। उन्होंने बैलों पे मुसिका लगाई, कर्म ने उन पे मुसिका लगा दी। तीर्थंकर होने के बावजूद भी 6 महीने भूखे रहे। एक सामान्य साधु एक दिन भी भूखा रहता है तो नगर में हल्ला हो जाता है। 2 दिन भूखा रहे तो पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाता, 3 दिन पूरे प्रदेश में हल्ला हो जाता है, और 5-6 दिन भूखा रह जाता पूरे देश में हल्ला हो जाता है कि अमुक साधु इतने दिन से उपास है, भोजन नहीं कर रहा। तो सोचो, वो तो तीर्थंकर जैसे महामुनिराज 6 महीने हार नहीं हो रहे। क्या बेटा चक्रवर्ती है पता नहीं चल रहा, दूसरा बेटा कामदेव है पता नहीं चल रहा, सौदा निमिन स्वयं जिसका किंकर है क्या उसे पता नहीं चल रहा कि महामुनिराज तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भूखे हैं। तो कर्म की विचित्रता देखो। डाला तंत्राय राज्यकारी में, राज्यकाल के समय में जब वो राज्य में राजा थे, राज्य करते थे, उस समय उन्होंने कहा था मुसिका लगाओ, लेकिन फल कब आ रहा है? जब वो महामुनिराज बन गए। फल अब भोगना पड़ रहा है। बंद किया था कभी और उदय में आ रहा है कभी। ऐसी हम बंद कर रहे हैं, अभी उदय में आएगा जब तुम मुनिराज बन जाओगे। कभी कोई पुण्य के योग से, समय का तो भरोसा नहीं ना किसके परिणाम भाव दीक्षा लेने को जाए। अब कभी तुम मुनि बन गए, अब तुमको अभय दान नहीं मिल रहा, आवास नहीं मिल रहा रहने के लिए, स्थान नहीं मिल रहा रहने के लिए, ये तुम्हारा अंतराय कर्मोदय में आ रहा है। इसलिए अपने काल में ऐसे कार्य करके जाओ। कोई नाम याद नहीं रखने वाला, तुम्हारा ध्यान रखना।
तीर्थंकरों के नाम याद नहीं। तुमको याद है तीर्थंकर को भूतकाल में कितने तीर्थंकर हुए थे? क्या क्या नाम है उनके, याद है क्या? किसी को याद है भूतकाल के तीर्थंकर के नाम? सोचो। अरे वर्तमान भी 24 पूरे याद नहीं होंगे, भूत की तो बात छोड़ो। भूत के 24 याद हैं? हाँ, एक दो याद है महाराज जी, 24 नहीं है। क्यों नहीं है 24? भगवान नहीं थे के 24? जब एक 24 के भगवान याद नहीं है, उसके और पहले के 24 भगवान के नाम याद है। इस 24 के एक भूत है, उसके भी एक और 24 हुए ना उससे पहले, उसके याद है, एक आदि नाम याद है उसका। तो अब 24 के नाम, तीर्थंकरों के नाम जब याद नहीं रह पा रहे तो तुम्हारे नाम क्या रहेंगे? इसलिए अपने नाम की लड़ाइयों को छोड़ो। तीर्थंकर भले याद नहीं रहेंगे, तीर्थंकर के नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन जिन शासन जो स्थापना की है वो हमेशा याद रहेगी। भले चामुंड राय का नाम कोई भूल जाए, नेमीचंद का नाम भूल जाए, लेकिन गोमटेश बाहुबली को कौन भूलेगा? एक बार विराजमान हो गए सो हो गए। अब सदियों सदियों नाम ना भी लिखा होगा तब भी नाम चलेगा। इसलिए नाम पे मत लड़ो, काम कर जाओ, नाम अपने आप हो जाएगा। नाम पे मत लड़ो, काम ऐसा कर जाओ लोग मजबूर हो जाएं तुम्हारा नाम लेने के लिए। हम चाहते हैं पहले हमारा नाम हो फिर हम काम करें। अरे तुम काम ऐसा करो विजय, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि लोगों को मजबूर होना पड़े कि विजय नाम का कोई व्यक्ति था। लकीर छोटी करने की क्या जरूरत है किसी की? स्वयं की लकीर इतनी बड़ी कर लो, दूसरी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। हमारा अभ्यास, एक बार एक व्यक्ति, एक प्रयोग किया गया, लोगों की मानसिकता का प्रयोग किया गया। एक बड़ी गाड़ी इनाम के लिए रखी गई, एक 4 व्हीलर इनाम के लिए रखी गई और समय दिया 30 सेकंड का। 30 सेकंड में एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें 50 लोगों को एक एक बैलून दे दिया गया, फुग्गा दे दिया गया और एक एक सुई दे दी गई और कहा 30 सेकंड का समय है, जिसका बैलून आखिरी तक सुरक्षित रहेगा उसको एक कार मिलेगी। और जैसी समय करा स्टार्ट अप, सब अपनी अपनी सुई को दूसरे बैलून फुप फुप करने लगे, फोड़ने लगे फोड़ने लगे फोड़ने लगे फोड़ने लगे और 30 सेकंड में पता चला सारे बैलून फूट गए, कोई भी बैलून सुरक्षित नहीं बचा, कार किसी को नहीं मिली। तब सामने वाले ने कहा, भैया हमने तो यही तो बोला था, जिसका बैलून सुरक्षित रहेगा उसको कार मिलेगी। यदि सबके बैलून सुरक्षित होते तो सबको कार मिलती। हमने तो यही बोला था ना, हमने तो ये नहीं कहा था ना कि एक बैलून सुरक्षित रखना है, हमने तो ये कहा था जिसके बैलून सुरक्षित रहेंगे उसको कार मिलेगी। लेकिन मानसिकता तो यही थी ना, मेरा सुरक्षित रहे, दूसरे का फूट जाए, मेरा सुरक्षित रहे। तो हर व्यक्ति अपना दुगा के दूसरे का फोड़ता था तो पीछे वाला उसका फोड़ देता था। पता चला कि सारे बैलून फूट गए, कार किसी को नहीं मिली। और सभी अपने अपने बैलून सुरक्षित रखते तो कार सभी को मिल जाती। क्योंकि व्याख्या तो यही थी ना, जिसका बैलून सुरक्षित रहेगा उसको 50 ही सुरक्षित रखते अपना, कोई किसी का नहीं फोड़ता तो सबको ही धर्म लाभ होता। सब एक दूसरे का फोड़ने में लगे रहे, किसी को लाभ नहीं हुआ। यदि स्थान बनेगा तो क्या सुनील अकेले के लिए स्थान बनेगा, या सुरेश अकेले के लिए बना चलेगा, या राजेश के लिए स्थान बनेगा, कि मिंटू के लिए स्थान बनेगा, कि निर्मल के लिए स्थान बनेगा, कि मनसुख जी आपके लिए स्थान बनेगा? स्थान बनेगा तो किसके लिए बनेगा? आज चाहे सुनील के घर में भी कोई फंक्शन होगा तो स्थान काम में आएगा, प्रमोद के घर में ही फंक्शन होगा तो स्थान काम में आएगा, निर्मल के यहाँ होगा तो भी स्थान काम में आएगा, कमल के यहाँ होगा तो भी स्थान काम में